चलो देखो, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम बार बार इलेक्ट्रॉन उससे निकल जा रहा। देखो वैलेंसी ऑफ एटम का मतलब क्या होता है कि देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है बुक में। कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम कंबाइनिंग पावर ऑफ इज वैलेंसी। तो तुम हमको बताओ, जैसे Na सोडियम, इसकी क्या नाम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 होता है। चलो तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वैलेंसी आपने बताया क्या पूछा? वैलेंसी पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेल में भरेंगे? 8 चलो मान लो हम बता दें 281, ये हो गया। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है? क्या भैया क्या बताना? वैलेंसी हाँ 0 +2 +2 और कोई? -5.2। क्या बोला? हाँ और कोई खतरनाक व्यक्ति? टॉपिक से पहले क्यों बोलना है भैया? ये हमने पढ़ाया था वही। ये तो अभी नहीं पढ़ाया है। नहीं यार, उसमें वो जो हम लोगों ने वैलेंसी बताई थी वो केवल थ्योरेटिकल थी। अभी तुम थ्योरेटिकल वैलेंसी जान लोगे ना, तब भी बुक में जो लिखा है जान ही नहीं पाओगे क्या मतलब है। अब यहाँ पर समझ लो, बुक एनसीईआरटी तुम लोग पास है ना, ये लिए हमें दे दो एनसीईआरटी। देखो वैलेंसी ऑफ एटम क्या होता है, सबसे पहली चीज तो क्या है, आउटर शेल, बाहरी कोर समझो। जैसे यहाँ पर मान लो क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दो, जैसे देखो ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेंटर उसका, ठीक है। और हमने बताया था क्या होता है, इसके चारों तरफ वैसे कोस होती है, ऑर्बिट होती है, शेल होती है, ठीक है, ऐसे होती है, होती है। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 दूसरे वाले में 8 ऐसे आते हैं 2 8 18 32, ये बताया था हमने। तो पहले में कितने आएंगे? 2, दूसरे में कितने? तो 8 2 कितने हो गए? 18 में 10 तो इसी में आ गए, बचे कितने? 8 तीसरे वाले में कितने आएंगे? समझ में आ गया? हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं समझ में आया एटॉमिक नंबर का। फिर आगे देखो एटॉमिक नंबर। अब एक दूसरा ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है। अब Cl का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, कि उसमें परमाणु कितने हैं, ठीक है, परमाणु संख्या। 35.4 वो एटॉमिक मास होता है, वो दूसरी चीज है। हाँ एटॉमिक मास है, ये देख लो, इसमें ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इसके चारों तरफ एक, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, भैया फिर कितने आएंगे? 8 2 10, 17 में 10 इधर ही चले गए, बचा कितना? 7, तो 7 तीसरे वाले में 7 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ ऐसे यहाँ पे कवर किया जाता है। 7 पहले लिख दे और उसके बाद 8 लिख दे, फिर नीचे 2 लिख दे, एक नहीं सुनो, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हें सबसे पहली वाली ऑर्बिट या इसको शेल या कोश बोलते हैं, सबसे पहले वाले में तुमको 2 भरने होंगे, क्योंकि 2 वाले पहले आने चाहिए। मैक्सिमम 2। और जब तक दूसरा वाला 8 भर जाएगा तब तक तीसरे वाले को नहीं भरना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली वाला ऑर्बिट भरता है, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्बिट 8 होगा, फिर दूसरा ऑर्बिट भरेगा। अब उसके बाद जो बचता हो तीसरे वाले में आ जाए कुछ, उसमें तो एक ही, उसमें 2 ही होते हैं, हीलियम में हाइड्रोजन 2, ठीक है। क्या वो आपने 2 लिखा है, लेकिन स्कूल में तो वहाँ पर गोला बना के दिखाया जाता है। अरे तो हाँ ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन हमने ऐसे वो मैम कह रही थी कि दोनों सामने सामने होने चाहिए, मतलब जो भी बना रहे सब ऐसे ऐसे मान लो हमने ये इसे 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा, ऐसा नहीं वो
हाँ एक अगर ऊपर एटम है तो बिल्कुल उसके नीचे होना चाहिए, बिल्कुल उसके नीचे होना चाहिए, अलग इधर उधर उसी नहीं सेल में नीचे होना चाहिए। उसी मतलब उसी डायरेक्शन में। अरे वो दूसरी चीज़ है, वो ये नहीं है। हम तुम्हें खाली शेल को भरना सिखा रहे हैं बस, ठीक है, वो दूसरी चीज़ है, अभी हम तुम्हें आगे बताएंगे वो। ये समझ में आ गया? हाँ आगे देखो, अब जैसे कि सिलिका होता है, सिलिकॉन ले लो, उसमें सिलिका का एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका ही, हाँ सिलिकॉन, तो ये मान लो क्या है, इसमें पहले हम 2 भर देंगे, 2 के बाद 8 आ जाएगा, 8 तो 10 यही हो गए, 14 में 10 भर गया, कितना बचा? 4 इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ इतना ही करना होता है बस। उसकी वो वैलेंसियन करनी पड़ेगी। अब वैलेंसी हम याद करा दे रहे ना, रटने जरूरत ही नहीं है। तो देखो अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, अब वैलेंसी देखो, वैलेंसी बहुत ध्यान समझना, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम लोग को? अभी ये डायग्राम में फिर से आना पड़ेगा, इसी के ऊपर फिर से बनाना पड़ेगा, नोट नहीं करो भी हम करा देंगे, ठीक है। अभी ये डायग्राम फिर से बनाएंगे हम वैलेंसी समझाने के लिए। समझ में आया रवि? हाँ तुम भाई बोल देना, तुम्हारी हमें चिंता है, बाकी सब तो बोल देंगे, ठीक है। आगे देखो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वैलेंसी मतलब ये होता है कि जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हमें कंप्लीट करना रहता है। मतलब हमें वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहरी कोष, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट को पूरा करने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को या तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है दे देते, इलेक्ट्रॉन ये दे देता है या तो फिर ले लेता है। मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, ठीक है, या तो गिव अवे कर देगा, मतलब क्या, छोड़ देगा। मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट को पूरा करने के लिए ये एटम क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को या तो छोड़ देगा या तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने या इसी इलेक्ट्रॉन को लेने, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ता है या कितना इलेक्ट्रॉन वो लेता है, इसी को ही हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं एटम की। समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आया फिर से देख लो यहाँ पर। जैसे मान लो अभी सिलिकॉन हमने लिया था, ठीक है, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। अब देखो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में कौन बैठा है, केंद्र में बैठे हुए हैं। अब इसके चारों तरफ बनाते हैं, तो पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ तीसरी लेयर में क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया। अब अच्छा इसका एग्जाम्पल से अच्छा तुम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। हम बता रहे कौन सा एग्जाम्पल। तुम एल्यूमिनियम का ले लो, सबसे सिंपल। एल्यूमिनियम का समझना आसान है, इसका देखो 13 होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। देखो ये वीडियो में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरा आप ही आ रहा है। अरे नहीं मतलब इधर साइड में आ गए ना। एल्यूमिनियम का 13 होता है, ठीक है। और सल्फर का ले लो एक, इसका होता है 16, ठीक है। चलो अब हम लोग वो भरते हैं, कोष को भरते हैं। तो देखो ये एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस हो गया, एन से न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन ना समझ लेना, ठीक है। एन से क्या हो गया, एन से न्यूक्लियस होता है। ये तुम्हारा हो गया पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरे में कितना भरना है, 8, 2 8, दूसरा तीसरा आएगा तो 18 पूरा होना चाहिए, 32। 18 से कम होगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 18। दूसरे वाले मैक्सिमम 8 भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? 32 के बाद कितना आता है? उसका नंबर बढ़ता चला जाता है। 64। अरे यार 5 अगर सेल है तो 5 में कितना भरेंगे, एन जगह 5 रख दो,
ठीक है, ऐसे आता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 2 हो गया। अब कितना बचा है? 8 10 10 तो हो गए पूरे। 3 बचा। तीसरे वाले में कितना आएगा? 3 आएगा। फैजान खड़े हो तुम। चलो ये न्यूक्लियस, पहली वाली मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 हो गया। रवि तुम खड़े हो, दूसरे में कितना आएगा? 8। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ जितने लोग खड़े थे। अब तुम खड़े हो पीछे ऐश्वर, अब इसमें तुम बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। क्यों? क्योंकि 8 10 तो हो ही गए। अब कितना बचा? 6 बचा। अब यहाँ पे समझना, हमने क्या कहा? सबसे बाहर वाली ऑर्बिट को पूरा करने के लिए या तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। इसका खाली गोल, ये लक्ष्य या मकसद समझ लो इतना है, मकसद मकसद वाला नहीं। तो इसका केवल लक्ष्य इतना है कि ये इसको अपनी बाहर वाली ऑर्बिट जो पूरी करनी है। वो कैसे भी करे, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो पूरा कर ले, या कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले तो पूरा कर ले। इन दोनों में कुछ भी करके ये बाहर वाली ऑर्बिट को ये पूरा करेगा। समझ में आ गया? यहां पर देखो, अब देखो यहां पर देखो 2 8 3 है, इसमें इसको अगर पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18 होना चाहिए। 15 चाहिए इलेक्ट्रॉन, 15 इसको चाहिए। और मान लो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये दूसरी वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके पास ऑप्शन है, या तो 15 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। ये कर लगता है। तो इसके लिए आसान क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन ढूंढना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? गिव अवे कर दिया। यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी संयोजकता। यार तो कंप्लीट होगा तो 3 का देंगे क्या? और दूसरा और मैंने क्या कहा? इसको कंप्लीट करना है, तो इसको अगर यही वाली कंप्लीट कराएगा तो इसके लिए 15 इलेक्ट्रॉन इसको लेने होंगे। लेकिन अपने पीछे वाली कंप्लीट कराएगा तो 3 केवल छोड़ने होंगे। 15 लेना और 3 छोड़ना में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज्यादा आसान है। तो 3 को छोड़ देगा और ये पूरा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं, केवल 3, खाली 3। ये जब दूसरी ऑर्बिट 8 से कंप्लीट हो गई, हाँ, फिर एक्स्ट्रा कैसे ले लिया दूसरी ऑर्बिट? किसने ऑर्बिट ले लिया? 18 माइनस 18। सुनो, जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ तक 3 भरेगा। लेकिन जब बात आएगी वैलेंसी की, तो वैलेंसी में क्या होता है? या तो ये अपने आप को पूरा कर ले, या तो अपने पीछे वाली को पूरा कर दे। खुद को पूरा करेगा तो 18 चाहिए, तो 15 और चाहिए इसको फिर। लेकिन पीछे वाली को पूरा करेगा तो 3 ही केवल छोड़ना पड़ेगा खुद को ही। तो 3 होते वो कम होते हैं, उसको छोड़ना आसान है। तो 3 को छोड़ देगा और ये पीछे वाला फिर 3 को छोड़ दे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। जब पीछे वाला पहले तो कंप्लीट है तो अब खुद को छोड़ दिया तो अपने आप ही वो कंप्लीट ही दिख रहा है। लो, नहीं समझ में आ रहा? तो वही तो कह रहा है कि 3 कह रहा था कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन 15 लेने पड़ेंगे खुद को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन हम खुद को अलग कर दें 3 को तो पीछे वाला खुद ही कंप्लीट दिखेगा। तो सबसे बाहर, अब ये 3 हटने के बाद सबसे बाहर लेयर कौन हो गई? ये हो गई। तो आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं हो गई। और यही 3 छोड़ने पर 3 क्या किया? उसने गिव अवे किया है, छोड़ दिया है। जो छोड़ा वही उसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? रुक जा भाई। अब देखो इसको इधर, इसकी सबसे बाहर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा एक चीज बताना भूल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो क्या नाम है, आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन लेगा कितना कितना उसको करना होगा? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरा करे कम से कम 8 पूरा। हाँ, पहली को अगर पहली छोड़ दी जाए तो पहली लेयर में कम से कम उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जब दूसरी शुरुआत करो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो बाहर होने चाहिए। तो यही भी बात कर लो कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा किया उसने, खुद को हटाया, 3 हट गया, 8 पूरा मिल गया। अब देखो इधर ये पूरा भरा हुआ है, इसमें 8 है, इसमें कम से कम इसमें होने चाहिए 18। लेकिन बात करें वैलेंसी की तो कितने चाहिए? इसके बाद 6 है। ठीक है, अब ये 2 काम कर सकता है, या तो ये खुद को हटा दे, खुद को हटाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा इसको। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो 8 बचेगा, तो पूरा हो जाएगा वो। या तो क्या करते, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब भी 8 पूरा हो जाएगा ये बाहर वाले में।
अगर ये खुद को हटाता है तो अपने से पीछे वाली का 8 पूरा करेगा, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो खुद का 8 पूरा करेगा। तो इसके लिए क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। नहीं समझ में आया? सल्फर का सर एटॉमिक नंबर क्या है? ये लिखा दो है 16। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी और एग्जाम्पल करा रहे हैं। तो सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ठीक है, इस चक्कर में ना पढ़ना कि सर आपने तो 1832 लिखा है। हमने कहा 1832 भर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन कराने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड सेल में की सारी, हाँ थर्ड सेल में की सारी, खाली सेकंड वाली फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में। ठीक है, फिर समझ लो सब कुछ। देखो हमने क्या बताया कि ये जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब होता है रिएक्शन कराने के लिए। एक चीज लिखी नहीं हमने, रिएक्शन कराने के लिए। अगर हमें रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन कराने के लिए आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट होनी चाहिए सर। लेकिन कंप्लीट कब मानेंगे? जब बाहर बाहर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसका मतलब हो गया कि इस दुनिया कोई भी एलिमेंट का एटम अगर रिएक्शन करता है तो उसकी सबसे बाहर वाली लेयर में या बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या खुद को कंप्लीट करने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। समझ में आ गया? फिर से देख लो क्या बोल रहा है। कोई भी एटम रिएक्शन कराने के लिए अपनी बाहरी ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अगर उसे रिएक्शन करनी है तो रासायनिक अभिक्रिया करनी है तो इतने इलेक्ट्रॉन को चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा या तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। इतना समझ में आ गई? तो जितने इलेक्ट्रॉन 8 पूरा करने के लिए अगर कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो वैलेंसी हो जाएगी, या 8 पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करता है तो वो वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आ गया? फिर से देख लो, वैसे एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर होता है 13, परमाणु संख्या कितने हुई है? 13 होती है। ये न्यूक्लियस इसका, तो पहले हमने 2 भर दिया, दूसरे में कितना भर दिया? 8। 8 तो 10 हो गया। अब तीसरे वाले में तुम ये कह लो कि कितना बचेगा? 3 बचेगा, हो जाएगा। अब ये 3 है ना, इसको पूरा होने के लिए कितने बनने चाहिए? 8। मतलब अभी 8 पूरा बनने होने के लिए 8 होने चाहिए ना, लेकिन है ये कितना? 3 है। अच्छा यहाँ पे 5 कर लेना, ये 3 है। तो अगर ये खुद को पूरा करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद पूरा हो जाएगा, या तो खुद को पूरा कर ले तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके, या खुद ही हट जाए तो इसका पीछे वाला पूरा हो जाएगा। तो ये कहता है कि भैया 5 ज्यादा है नंबर में और 3 कम है। सर बराबर हो तो बराबर, हाँ वो बता रहा यार, उस पर भी 5 ज्यादा याद दिलाना, ये बढ़ाएंगे, ठीक बताएंगे। ये 5 अगर ज्यादा है, कहता 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम कंप्लीट होंगे, 3 छोड़ेंगे तो मेरा पीछे वाला कंप्लीट होएगा। तो एक काम करते हैं, 5 ज्यादा 3 कम है, हम खुद ही कम हो जाते हैं, ये खुद ही कम हो जाएगा। हो गया? जब ये खुद कम हो जाएगा तो आप सबसे बाहर की जो लेयर बची वो ये वाली बची जो अपने आप में कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के। नहीं समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है? ये गिव अवे कर रहा है, गिव अवे। ये वैलेंसी पूरी कर रहा है लेकिन अपने आप को कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके। समझ में आ गया? और यहाँ पे इसका रिसीव वाला मतलब ले रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर समझो, यहाँ पे सल्फर का 16 होता है, यहाँ 2 8 और 6 भर दिया, 8 तो 10 हो गया और 6 16 में 10 चला गया, 6 बचा तो आखिरी वाले में 6 रख दिया। बात है नहीं आपस में, ये हो गया। अब ये क्या सोचेगा? एक काम करते हैं, या तो अपने आप को हम हटा 6 कुछ 6 हटा दे तो हमारे पीछे वाला कंप्लीट हो जाएगा 8, या तो हम 2 ले ले तो हम खुद ही कंप्लीट हो जाएंगे 8 होकर के। ये कहता है कि भाई ये आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यही ले रहे हैं हम। तो ये रिसीव कर लेगा 2, तो ये रिसीव कर लेगा तो 6 + 2 ये 8 नहीं हो जाएगा? तो इसने 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 इसकी हो गई वैलेंसी, मतलब इसको हम बोलते हैं संयोजकता। नहीं समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं इसमें? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे देखो,
देखो ऑर्गन का, देखो ऑर्गन को एयर बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। न्यूक्लियस, शिवम खड़े हो, चलो पहले वाले में कितना, बैठो, फिर से 8 दूसरे वाली में 8, बैठो तुम आर्यन, तीसरी वाली में 8, क्यों? भैया उसको कंप्लीट करने के लिए 8 लेना पड़ेगा, कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसको मैक्सिमम मिनिमम 8 होने चाहिए। ये थोड़ी रीजन है यार। अभी मैंने बताया वो उसका एटम नंबर कितना है, परमाणु संख्या 18 है, तो उसको divide- 2 8 10 तो भर गए, हाँ, अब 8 बचा तो 8 ये तो बता रहे। पहचान खड़े हो, बैठो। अब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे? 8 करने की कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये? 2। मतलब कितने क्या करने हमने क्या कहा था, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा? 8। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं बाहर वाले को, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये ले कि 8 हो जाए? 8 तो पहले से है, या कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे कि 8 हो जाए? 8 है, तो ना इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ने जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन लेने जरूरत है, तो ना 0 इलेक्ट्रॉन लेगा 0 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 0। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये खुद को 8 हटाएगा तो पीछे वाला 8 पूरा होगा, लेकिन ये कहेगा अबे हम खुद में ही कंप्लीट है 8 में, तो ना हम लेंगे ना हम देंगे, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलो कोई भी एक एलिमेंट का नाम लो जिसके एटॉमिक नंबर हो। हाँ हाँ बताओ कितना? चलो बताओ। फास्फोरस का 15 होता है, तो बताओ भाई, तो बताओ पहले में ये वहाँ न्यूक्लियस हो गया, ऐसे न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक, दूसरे वाले में 8 हो गए, तीसरे वाले में सब लोग शांत रहो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से उसे बताने दो, सीखने दो, सबकी बारी आएगी। 5 हो जाएंगे, वेरी गुड। चलो अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी बनेगी? हम्म 15 वैलेंसी बनेगी, कैसे? 2 कैसे? बैठो तुम बता जरा। हाँ इसकी वैलेंसी 3 कैसे? भैया इसको पूरा होने के लिए 3 चाहिए। पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनने होने चाहिए? 8 बनने चाहिए पूरा होने के लिए। इसके पास है, हाँ। 3 इसको चाहिए, 5 5 लेकिन इससे ना मुश्किल है 3 लेना, आसान है तो 3 लेगा। हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बुक में 3 और 5 2 लिखा होगा, ठीक है? वो इसलिए लिखा आता है, या तो 5 छोड़ देंगे तो खुद को छोड़ेगा तो यह 8 पूरा हो जाएगा। अगर ये मान लो 3 लेगा तो 5 से 8 ये तो पूरा हो जाएगा, और मान लो इसने 5 छोड़ दिया तो जो सबसे बाहर का बचेगा ये वाला, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? दोनों केसेस में सही माना जाएगा, ठीक है? 5 छोड़ देगा तो सबसे बाहर वाला ये बचेगा, तो 8 पूरा है, या तो फिर वो 5 रहने देगा 3 ले लेगा तब भी 8 हो जाएगा, या तो 5 छोड़ दिया तो 5 ले ले, ये उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 3 ले। हाँ वो नहीं, तुम्हारी बात नहीं हो रही, हम तो फास्फोरस की बात कर रहे हैं। फास्फोरस हंसी थोड़ी ना तुम्हारी तरह। बैठो बैठो, कोई बात नहीं रवि। चलो भाईजान तुम बताओगे? हाँ वो सब था, सही था। चलो हमने लिथियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है? तो बताओ ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले कितना आएगा? तो आ गया, दूसरे वाले में 8 आएगा, कैसे? दूसरे वाले में कितना का बताओ? 1। बैठो, 1 क्यों?
अरे देखो ना 3 थे यहाँ पर, 2 भैया 2 है और एक बचा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था पहली वाली को छोड़कर बाकी सब में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और पहली वाली में 2 चलेगा। तो अगर इसको खुद पूरा करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, या अपने आप खुद को हटा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अवे कर देगा, तो 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो क्या करेगा, ये करेगा कि ये करेगा? ये आसान है उसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे गिव अवे करेगा तो ये छूट जाएगा, और सबसे बाहर की जो ऑर्बिट बचेगी फिर वो ये वाली बची रह जाएगी। ये तो पूरी हो गई ना। मैंने कहा था पहली वाली में 2 और बाकी सब में, ठीक है ना। बैठो, नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे पहली ऑर्बिट होगी उसमें 2 भरो कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी 0 होगी क्या? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। 1 को छोड़ दिया ना इसने, गिव अवे कर दिया। नहीं समझ में आया? इतना ही करना है। अब देखो सबकी वैलेंसी तुम्हारी बुक में दे रखी है, किसी की वैलेंसी तुम समझ सकते हो। भैया एक क्वेश्चन नीचे करने को, कौन सा कोई भी। कोई भी। क्वेश्चन दे? हाँ भैया। चलो सब लोग करो। अच्छा, चलो करो। अच्छा, ऑक्सीजन करो, 8 होती है। ठीक है, नियॉन की करो, 10 होती है। ठीक, और एक यहाँ पे भी लिख लो। नियॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। नियॉन की क्या होती है? ये 3 है। चलो तीनों करो। चलो मिला लो, देखो सब आंसर मिला लो। इधर देखो, अब ये इसके पास कितना है, हम देखो इसको ऐसे बता दे रहे हैं। पहले में 2 आएगा। जो ऑर्बिट होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? KLMN होते हैं। हाँ भैया। ऐसा होता है, पहले में 2, दूसरे में, 8 तीसरे वाले में, 1 तीसरे वाले में कहा, पहले में 8 भी नहीं आएगा, 8 2 7 आएगा ना। ये खाली रह जाएंगे, इनको ऐसे से लिख दो। ठीक, अब इसको या तो ये इसमें 8 कर ले, या तो खुद हट जाए तो ये पूरा रहेगा। समझना, क्योंकि पहले वाले में 2 पूरे करने हैं। या तो 1 ले ले तो खुद को 8 कर ले, पूरा हो जाएगा, या खुद हट जाए तो ये पूरा हो जाएगा। तो क्या करना इसके लिए आसान है, 7 को छोड़ना कि 1 लेना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8। इस पे आ जाओ ऑक्सीजन में, KLMN। पहले में भर दिया 2, दूसरे में 6। 8 के बाद 2 भर का 6 बचेगा ना। या तो ये खुद को हटा दे तो पीछे वाला 2 पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ 2 चाहिए। या तो ये 2 ले ले तो खुद को 8 पूरा कर लेगा। 2 लेगा, वैसे इतनी हुई। इसमें आ जाओ नियॉन में, KLM। पहले में कितना, 2 दूसरे में 8 पूरी हो गई, 0 ये 8 पूरा है। आइए इसको सोचने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये बेवकूफ है तो ये क्या सोचेगा, या तो हम खुद को पूरा कर ले जो कि पहले से पूरा है, या खुद को हटा दे तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन हम इसको जाके बताएं, क्यों, समझदार तो हम हैं। फिर हम ही जाकर, कौन, तुम नहीं हो, हम हैं। ठीक है, तुम कैसे समझदार हो सकते हो? तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा है ही। तो मतलब जब ये L जो है K के पास जाएगा और कहेगा भाई देखो हम हटने वाले हैं ताकि तुम बुरे हो जाओ, तो K तो पहले एक तमाचा देगा मिला करके, अबे तो खुद पूरा है, तो खुद एक लड़का है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये अपना में कंप्लीट है। तो ये ना तो लेगा कुछ इलेक्ट्रॉन, आई ना ही कुछ गिव अवे करेगा। तो इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, इसकी वैलेंसी, कोई डाउट इसमें? इतना बताना था बस। यही आज का सबसे मेन टॉपिक, यही था सबसे मेन टॉपिक, इसीलिए हमने प्रैक्टिस भी करवा दी यहीं पे, बता के निकल जाते। अब देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है
कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट लेयर में या ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है। अगर वही पढ़ के जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा तुम लोग। सर ठीक फ्लोरीन है। की एक है क्या? हाँ भैया हाँ भाऊ जी, आप ये बात कब बताएंगे? क्या कहा था? आप ये बात कब बताएंगे? कौन सी बात? ये वाली वो बता दिया हमने। नहीं। सरेंडर हो जाओ, लात घुसक मशीन में डालेंगे एक दिन, अरे बताइए। घर पे बात जाएगी, मैं भी बताऊंगा। और अगर सबके और जिसके बारे में पता चला कि उसका रिजल्ट खराब हुआ बात तो सर्दी तो है ही, सर्दी में गर्मी का एहसास करा देंगे। पीछे की 2 सीट बता रहा, पीछे की 2 सीट तब भी 3 सीट हो जाएगी। भगा दो इन लोग को। जरा बताइए तो। अब बस, अब इससे नो डिस्कशन, नो फर्दर डिस्कशन। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक बोलो। लोग आपके बारे में भैया ये चीज पेपर में आएगी। देखना ऐसा खाकर गुर्दा ना बाहर आ जाए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्या कह रहे हो तुम लोग? देखो बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, ठीक है। वैलेंसी से भी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं और मास नंबर को हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो जितने न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर आता है वो मास नंबर होता है। हो गया, हो गया, खत्म, इतना ही था, ठीक है। हाँ, एटॉमिक नंबर वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। इसी प्रोटॉन में जब न्यूट्रॉन को भी जोड़ दोगे तो निकल के आता है मास नंबर। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे रहे हैं, मरा जा रहा है एग्जाम्पल के लिए लड़का। देखो इधर, अब जैसे लिथियम है, ठीक है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन। लिथियम में प्रोटॉन होते हैं 3, तो यही इसका हो गया क्या? एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस पढ़ो, उसकी डिटेलिंग पूरी दे रखी है, समझ में आ गया। और लिथियम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होते कितने? 3, और न्यूट्रॉन होते कितने? 4। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 + 4 बराबर, नहीं समझ में आया? तो किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालो, मास नंबर निकालो तो ऐसे आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? सर न्यूट्रॉन का क्या काम होता है? हाँ, न्यूट्रॉन का वो तो कुछ होता ही नहीं, नंबर होता ना, माइनस होता है। अरे वो खाली भीड़ बढ़ाता है। देखो आगे देखो, ये समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है। तुम लोग के पास बुक है? हाँ, तुम लोग पास नहीं है क्या? बताइए तो आप क्या था? 2 मिनट मिला। तो जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, चलो अच्छा बताओ, जैसे बोरॉन है, बोरॉन में प्रोटॉन होते हैं 6 और प्रोटॉन होते हैं 5 और न्यूट्रॉन होते हैं 6। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? एटॉमिक नंबर 5 मिला। 5 हुआ, ठीक है। और इसका मास नंबर कितना हुआ? 6 5 11 होता है ना। तेरा किसने बोला? 11 होता है, समझ में आ गया? ये चीज होती, खाली इतनी चीज समझनी थी बस। क्या सबसे बड़े गंवार तो तुम बैठे हो इस समय, सही बता रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एटॉमिक नंबर हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि हमें समझाना पड़ रहा, हमें तकलीफ इस बात से है कि इतनी सिंपल चीज को भी समझाना पड़ता है 4 बार। पूरी बात तो सुनते हो नहीं, कान में तुम्हारे रॉकेट गया है, फिर कहते हो हमें समझ में नहीं आता है, और ध्यान पता नहीं कहाँ पे है तुम्हारा। एटॉमिक नंबर कितना लिखा है ये? किससे दिखाते हैं इसको? जेड से शो करते, यही तो बताया था हमने। ये तुम्हें सुनना ही तो है कान से। यही तो पूछ
कान घर पे रख के आए हो? जेड से शो करते हैं, जिन लोग को भी बताया था, इन लोग को पता है जेड से शो करते हैं। और जेड से शो करने के लिए क्या दिखाएंगे? एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? ये मास नंबर आता है। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके जो आएगा एटॉमिक के अंदर उसको बोलते हैं ये। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब किसी एलिमेंट को दिखाते कैसे? इस तरह से दिखाते हैं। जैसे मान लो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के हम लोग ऊपर रखते हैं मास नंबर और नीचे रखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। जैसे मास नंबर लिथियम कितना है? 7 है। लिथियम Li हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो इस तरह से लिख के दिखाते हैं। समझ में आ गया? जब ऐसे कुछ लिखा तो समझ जाओ ऊपर मास नंबर, नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये समझ में आया? हाँ, कोई डाउट किसी को? डाउट तो नहीं ना? ठीक है, ये चीज होती है। अब अगला टॉपिक आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार आता है। ठीक है। अब आइसोटोप आइसोबार ये आखिरी टॉपिक है। हिंदी में यार बुक खोलो अपनी, हिंदी में तो मैंने अभी नहीं पता। सर जो